स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है बहुभुज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुभुज की परिभाषा को समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो देखिए बाबू लोग, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। तो परिभाषा कह रहा है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहने का यह मतलब है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला आकृति त्रिभुज का है। तो ये त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला आकृति चतुर्भुज का है। तो ये चतुर्भुज मेरे प्यारे बच्चों 4 रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है, इसलिए हम लोग इसे भी क्या कहेंगे? तो बहुभुज कहेंगे। अगला आकृति है मेरे प्यारे बच्चों षटभुज की। तो ये षटभुज मेरे प्यारे बच्चों 6 रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र है, इसलिए हम लोग इसे भी क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुभुज कहेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला आकृति बना हुआ है जिसमें एक रेखाखंड है और एक वक्र है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पोर्शन रेखाखंड नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आकृति बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि पूरा आकृति रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है। एक साइड बना हुआ है रेखाखंड से और एक साइड बना हुआ है वक्र से, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेखाखंड का क्या मतलब होता है? तो रेखाखंड लाइन का ही यानी कि रेखा का ही भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। तो बहुभुज का मतलब समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। यानी कि वैसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से बना हो और सरल बंद वक्र हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुभुज कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज बहुभुज हो गया, चतुर्भुज बहुभुज हो गया, षटभुज बहुभुज हो गया, पंचभुज भी बहुभुज हो जाएगा, अष्टभुज भी बहुभुज हो जाएगा। ओके, इस तरह बहुत सारी आकृतियां हैं मेरे प्यारे बच्चों जो सरल रेखाखंडों से बना हुआ वक्र है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुभुज कहेंगे। ओके, तो बहुभुज बनने के लिए क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों? कि कम से कम 3 रेखाखंडों की हमें आवश्यकता होती है बहुभुज को बनाने के लिए। 3 से कम होगा तो हम लोग बहुभुज नहीं बना पाएंगे। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास बहुभुजों के अंतः कोणों का मान निकालना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे हम लोग बहुभुजों के अंतः कोणों का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला आकार है त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज में कितनी भुजा होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3। कितनी भुजा होती है बताइए? 3। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंतः कोणों का मान निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। वो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों n-2 इंटू 180। यहाँ पर n क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर n है भुजा। ओके, तो n की जगह रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 3, क्योंकि भुजा कितना है बताइए? 3। ओके, तो 3 में हम लोग घटा लेंगे 2 मेरे प्यारे बच्चों, फिर गुना कर देंगे 180। तो 3 में 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1। गुना करोगे 180 तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 180। यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, अब चलिए अगला आकृति के अंतः कोणों का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए बाबू लोग, अगला आकृति है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कितनी भुजा मेरे प्यारे बच्चों? 4। ओके, तो चलिए हम लोग चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। एन का मान कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों? 4, क्योंकि एन क्या है बताइए? यहाँ पर भुजा, और भुजा कितना है चतुर्भुज का बताइए? 4। ओके, तो एन की जगह हम लोग रख देंगे 4, माइनस में 2, गुना में 180। अब देखिए 4 में 2 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा? 2। गुना में कितना बाबू लोग? 180। ओके, अब इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 360। कितना मिल जाएगा बताइए? 360। यानी कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है बाबू लोग? तो वो होता है 360। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पंचभुज के अंतः कोणों का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितना बताइए? 5। कितना बताइए? 5। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों अंतः कोणों का मान निकालने के लिए? तो फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों n-2
इंटू 180, इनका मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों 5, तो 5 में घटा लेंगे 2 और हम लोग गुना कर देंगे 180। ओके, अब 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, गुना में 180 तो गुना में 180। अब गुना करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 कितना हो जाएगा बताइए 54, इधर जीरो लगा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 540 डिग्री, यानी कि पंचभुज के अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 540 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग षटभुज के अंतःकोणों का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, षटभुज में कितना भुजा बताइए 6। ओके, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं और षटभुज के अंतःकोणों का मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है बाबू लोग, तो फॉर्मूला बनता है n-2 इंटू 180। अब n का मान हमें कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों 6, क्योंकि भुजा की संख्या क्या है बताइए 6 और n यहाँ पर क्या है बताइए भुजा। ओके, तो n की जगह रख दीजिए 6, तो कितना हो जाएगा 6-2 गुना में 180। अब देखिए 6 में से 2 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 4, गुना में 180 तो गुना में 180। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 18 चौका कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 72, कितना होता है बताइए 72। ओके, तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72, लास्ट में लगा दीजिए 0 तो आपको कितना मिल जाएगा 720 डिग्री, कितना मिल जाएगा 720 डिग्री, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों षटभुज के अंतःकोणों का मान कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 720 डिग्री। ओके, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से बहुभुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास बहुभुज के बाह्य कोणों का गुणधर्म। तो चलिए बाबू लोग हम लोग समझते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का गुणधर्म क्या होता है। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल। तो चलिए हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। ओके, तो इसे हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये पहला बाह्य कोण है। ओके, इस त्रिभुज में यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे दूसरा बाह्य कोण और इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरा बाह्य कोण। ओके, अब हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग मान लेते हैं कोण नंबर 1। ओके, इसे हम लोग मान लेते हैं कोण नंबर 2, इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोण नंबर 3 और इसे मान लेते हैं कोण नंबर 4। ओके, इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोण नंबर 5 और इसे मान लेते हैं हम लोग कोण नंबर 6। तो चलिए हम लोग निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सरल रेखा है। ये कैसा रेखा है बताइए, एक सरल रेखा, एक रेखा इसको काट रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो जब इन दोनों कोनों को हम लोग जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को कितना मिलेगा 180 डिग्री। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। देखिए दोबारा समझिए, एक रेखा ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेखा इसको काट रहा है। तो जब हम इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म। फिर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सरल रेखा है, इसको ये काट रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा बताइए, रेखिक युग्म। ये भी क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म। फिर यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सरल रेखा है, ये इसको कट कर रहा है। तो इन दोनों कोनों का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी 180 डिग्री होगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा बताइए, तो ये भी रेखिक युग्म होगा। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आसानी से त्रिभुज के बाह्य कोनों का योगफल निकाल पाएंगे। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे, चूंकि देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म बना रहा है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री बाबू लोग, 180 डिग्री। ओके, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका है रेखिक युग्म। क्या है बताइए, रेखिक युग्म। ओके, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या बना रहा है बताइए, रेखिक युग्म। तो 3 और 4 का योगफल में कितना मिलेगा 180 डिग्री। ओके, तो क्या लिखोगे, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। ये भी क्या है बाबू लोग, तो ये भी रेखिक युग्म है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहा है बाबू लोग, रेखिक युग्म बना रहा है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर हमें कितना मिल जाएगा बाबू लोग 180 डिग्री। ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म। ओके, इसे मान लोगे बाबू लोग पहला समीकरण, इसे मान लोगे दूसरा, इसे मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों तीनों समीकरणों को हम लोग जोड़ लेंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, बायां वाला को हम लोग बायां तरफ जोड़ लेंगे और दाहिना वाला को दाहिना तरफ जोड़ लेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, बाएं वाले को हम लोग बाएं तरफ जोड़ेंगे और दाएं वाले को दाएं तरफ जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। ओके,
तो इधर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाएं तरफ, तो बाएं तरफ हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। ओके, अब दाईं ओर जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 दिया कितना हो जाएगा 54, 18 दिया कितना हो जाएगा बताइए 54। तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए दाईं तरफ जोड़ने पर 540 डिग्री। कितना मिल जाएगा 540 डिग्री। कैसे, देखिए 18 तिया 54 और एक जीरो है तो हम लोग जीरो लगा देंगे। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा 540 डिग्री। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 540 डिग्री। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज में बाह्य कोण कौन कौन है, तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कोण नंबर 1 को और कोण नंबर 3 को और कोण नंबर 5 को आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, अब यहाँ समझिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। कितना होता है बताइए 180 डिग्री। यानी कि 2 को जोड़ेंगे 4 के साथ, फिर जोड़ेंगे 6 के साथ, तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 और 4 और 6 के बदले में हम लोग कितना लिख लेंगे बताइए 180 डिग्री। ओके, तो बाह्य कोण को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। ये मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों बाह्य कोण। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन है बताइए 2, 4 और 6। तो उसे हम लोग लिख लेंगे, तो क्या लिखोगे 2 प्लस 4 प्लस कोण 6। ओके, बराबर में कितना है बाबू लोग 540 डिग्री। ओके, अब आगे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, देखिए हमें बाह्य कोणों का मान निकालना है, तो इसे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग नहीं छेड़ेंगे। कौन कौन बाह्य कोण है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बाबू लोग, तो वो होता है 180 डिग्री। तो वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो इन तीनों के योगफल के बदले में हम लोग कितना लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। बराबर में कितना है बताइए 540। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 180 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। अब इसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे बाबू लोग, तो 540 में कितना घट जाएगा 180। ओके, देखिए चूंकि बराबर के लेफ्ट साइड 180 प्लस रूप में है, तो जब बराबर के राइट साइड जाएगा बाबू लोग तो किस में हो जाएगा माइनस के रूप में। ओके, इधर कितना है कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। अब हम लोग 540 में हम लोग घटाएंगे 180, तो हमें कितना मिलेगा 360 डिग्री। कितना मिलेगा 360 डिग्री। तो देखिए बाबू लोग त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। ओके, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल। तो चलिए हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो इसे हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए बाबू लोग एग्जाम्पल के लिए हमने एक चतुर्भुज बना रखा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग मान लेते हैं पहला बाह्य कोण, इसे हम लोग मान लेते हैं दूसरा बाह्य कोण, इसे हम लोग मान लेते हैं तीसरा बाह्य कोण और इसे मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं चौथा बाह्य कोण। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग मान लेते हैं पहला अंतःकोण, इसे मान लेते हैं हम लोग दूसरा अंतःकोण, इसे मान लेते हैं हम लोग तीसरा अंतःकोण और इसे मान लेते हैं चौथा अंतःकोण। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। ओके, तो कैसे निकाल पाओगे समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये एक सरल रेखा है। ओके, और ये इसको यहाँ पर कट कर रहा है। तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है रेखीय क्यूब बना रहा है। दोबारा समझिए ये क्या है बताइए एक सरल रेखा, ये इसको कट कर रहा है। तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। ओके, ये क्या बना रहा है तो रेखीय क्यूब बना रहा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग मान लेंगे एक सरल रेखा, ये इसको कट कर रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है रेखीय क्यूब बन रहा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए इसे हम लोग मान लेंगे सरल रेखा और ये रेखा इसको यहाँ पर कट कर रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू लोग तो यहाँ पर कितना मिलेगा 180 डिग्री। ओके, फिर हम लोग इसे मान लेंगे रेखा, ये इसको कट कर रहा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। फिर हम लोग आसानी से चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों चूंकि देखिए कोण 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है रेखीय क्यूब। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोण 1 प्लस कोण 5 कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। इसे मान लेंगे बाबू लोग हम लोग पहला समीकरण, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेखीय युग्म। क्या लिख लेंगे बताइए रेखीय युग्म। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। यहाँ पर भी क्या बन रहा है रेखीय युग्म। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे कोण 2 प्लस कोण 6
ये कितना बना रहा है 180 डिग्री, इसे हम लोग मान लेंगे दूसरा समीकरण। और यहाँ पर भी क्या बन रहा है रेखिक युग्म। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है रेखिक युग्म। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर में कितना मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। इसे हम लोग मान लेंगे तीसरा समीकरण। यहाँ भी क्या बन रहा है बाबू रेखिक युग्म। फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है रेखिक युग्म। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इसे हम लोग मान लेंगे चौथा समीकरण। यहाँ पर भी क्या बन रहा है तो रेखिक युग्म। अब मेरे प्यारे बच्चों बायां वाला को बायां तरफ जोड़ेंगे और दायां वाला को दायां तरफ जोड़ लेंगे। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, बायां वाला को बायां तरफ जोड़ लेंगे। ओके, और दायां वाला को दायां तरफ जोड़ लेंगे। ओके, तो इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इधर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण 4 प्लस कोण 8। ओके, और दाएं तरफ जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72। ओके, और जीरो है तो जीरो लगा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 720 डिग्री। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 720 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों हमें चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल निकालना है। तो बाह्य कोण यहाँ पर है कौन कौन मेरे प्यारे बच्चों? तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। ओके, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो कौन कौन है बाह्य कोण मेरे प्यारे बच्चों? तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। तो इसको हम लोग साथ में रख लेंगे। और अंतः कोण कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5, 6, 7, 8। तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो कितना कितना है मेरे प्यारे बच्चों अंतः कोण? तो कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 7 प्लस कोण नंबर 8। ओके, इसे हम लोग एक साथ लिख लेंगे। बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 720 डिग्री। कितना है बताइए 720 डिग्री। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। ओके, तो इन अंतः कोणों के योगफल पर हम लोग कितना रख देंगे बताइए 360 डिग्री। ओके, तो चलिए रखते हैं। तो इधर कितना है बाबू लोग? तो इधर है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4। ओके, इन चारों कोणों के योगफल के बदले में हम लोग कितना लिखेंगे 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चारों चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल है। तो उसका योगफल कितना होता है बाबू लोग 360 डिग्री। बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 720 डिग्री। कितना है बताइए 720 डिग्री। ओके, अब आगे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों 360 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाते हैं। ओके, तो इधर कितना बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए बाबू लोग जब 360 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये 360 बदल जाएगा माइनस 360 में। क्यों? क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड ये प्लस 360 के रूप में है। तो जब बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 360 हो जाएगा। तो 720 में कितना घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 360। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इधर कितना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। ओके, अब देखिए 720 में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 360 घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। कितना मिल जाएगा बताइए 360 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना आ गया बताइए 360 डिग्री। ओके, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल भी कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो भी आया था 360 डिग्री। कि मेरे प्यारे बच्चों एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी होगी उसके बाह्य कोणों का योगफल आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है। कौन सा बात मेरे प्यारे बच्चों? कि एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी होगी उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है। आइए एक नोट देख लेते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट में मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 11.1 पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, इतना कॉन्सेप्ट को आप ठीक से याद रखोगे। ओके।